इंडियन न्यूज में आपका स्वागत। मैं सबीर खान। ये दिखाते हैं आज की इस खबर को। समाजवादी पार्टी की पद यात्रा व कॉर्नर मीटिंग आज गोल्डन होटल से शुरू की गई। समाजवादी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कार्यकर्ता रोशन बाग होते हुए श्यामानगर पहुंचे। श्यामानगर में कॉर्नर मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में रियाज आदमी, मौलाना अनवर अली, रियाज शेख, अनवर अंसारी, न्याज भाई चाय वाले, अमर चौहान, आलमगीर भाई, शकील भाई और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल रहे। रियाज आदमी ने कांग्रेस और एमआईएम पे टीका करते हुए क्या कहा। एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है कि आपको सोचना और समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे भी कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो मुसलमानों के नाम पर आपको बरगलाने का काम करेंगे। आपको पता है कुछ ऐसे कैंडिडेट बंबई से आए हुए हैं जो मुसलमान कौम की बात करते हैं सिर्फ, और उनका नारा है हमें विकास से कोई मतलब नहीं है, हमारी कौम की हम बात करेंगे। दोस्तों, कौम तो हमारी अपनी है, हम कौम की भी बात करेंगे, हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, हम हेल्थ की बात करेंगे, हम एजुकेशन की बात करेंगे। हमारे रियाज भाई ने ये पिछले 2.5 साल से ये दिखाया है कि हम निस्वार्थ भावना के साथ जो भिवंडी के 25 विधानसभा के लोगों का काम और लगातार 2.5 साल से कर रहे हैं, उसको विधानसभा में भेज करके उसको सही तरीके से काम करने का आप लोगों का और हमारा अधिकार है। मुसलमानों के वोट के भरोसे कई लोग चक्कर काट रहे हैं। हमारे आपके आमदार 10 साल से यहाँ पर मौजूद है और हमारी आपकी स्थिति और परिस्थिति क्या है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के जो हमारे आमदार जनाब रईस शेख साहब हैं, उन्होंने ये दिखा दिया भिवंडी शहर को कि ये आमदार होते हुए भिवंडी की शहर किसी भी शहर की तरक्की और विकास को किस तरीके से है। भिवंडी शहर में ये भिवंडी वेस्ट का इलेक्शन ये हकीकत में यहाँ के नौजवान लड़ रहे हैं, यहाँ के वो बच्चे लड़ रहे हैं जिन्होंने अपना जो माजी था गटर में खड्डे में बगैर पानी के बगैर बिजली के गुजारा है, और वो देख रहे हैं कि अगर हमने इस बार कोई गलती की तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भी उसी गटर उसी पानी और बगैर बिजली की भिवंडी में गुजर जाए। आज आपके बीच में रियाज आदमी जो बैठे ये जमीनी लेवल से उठ के आज यहाँ तक पहुंचे, तो इनमें इनका कोई कमाल नहीं है, इनमें ना इनका कमाल है, इनके पैसे कमाल है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक फैसला जो भिवंडी के लिए किया गया है कि अब की बार जो बदलाव की आंधी चलेगी, अब की बार जो भिवंडी बदली होगा ये नौजवान भिवंडी बदली करेंगे। ये सौकौर जो नेता हमारे आपके वोटों का सौदा करते हैं, किसी सेठ के यहाँ पर, किसी साहब के यहाँ पर, किसी पाटिल के यहाँ पर, किसी पठान के यहाँ पर, अब ये नेता को बता दो कि जिस तरह आपने बालिया मामा के टाइम में इन सब रद्दी नेताओं को रद्दी के भाव बेच के भिवंडी की किस्मत का फैसला अपने वोट से किया था, इस बार भी भिवंडी वेस्ट में आप ही फैसला करो कौन जीतेगा। कोई गनगड्डी नोटों की तय नहीं करेगी, कोई बोतल शराब की तय नहीं करेगी, बल्कि आप तय करोगे कि इस बार भिवंडी का एमएलए कौन होगा। कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, अरे मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। आज भिवंडी शहर में कांग्रेस के जिल्लत का परचम लहरा रहा है। मैं इस कांग्रेस का जिक्र क्या करूं। आज कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है, इसका कोई पतवार नहीं। यही कांग्रेस के लोग जब कौम और मिल्लत के नाम पर टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने कौम और मिल्लत को टिकट नहीं दिया तो इनके दिल में सबसे ज्यादा दहशत अगर किसी की हुई तो वो रियाज आदमी की हुई। वो क्यों हुई कि उनको ये पता है कि रियाज आदमी जीत कर हमारी सियासत की दुकान को बंद कर देगा। इसलिए वो आज कांग्रेस के लोग माइनॉरिटी के कुछ वोट जिस तरह पहले विलास के हाथों बेचे थे, आज फिर वही काम करने जा रहे हैं। विलास के हाथों अपने वोट को बेचकर
बीजेपी को जिताकर इस शहर में अपनी दुकान को जिंदा करना चाहते हैं। इस शहर में अपनी दुकान को जिंदा करना चाहते हैं तो बदलने की कसम खाई है। जोरदार तालियों के साथ आपके उम्मीदवार रियाज आजमी मंच पर। समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि 20 तारीख को विधानसभा का एमएलए का इलेक्शन है। बहुत सारे लोग 4-5 लोग इलेक्शन लड़ने आए हैं जो कंटेस्टेंट हैं। मैं भी उनमें से एक हूं, मगर मेरे और उसमें उन लोगों में ये फर्क है कि मैं 2.5 साल समाज के बीच में समाज का काम करके लोगों के बीच में रहकर लगभग 1,35,000 लोगों का काम करके फिर इलेक्शन लड़ने आया हूं। मैं चैलेंज करता हूं इन लोगों से कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाएं कि वो कितने लोगों का काम करके आए और सिर्फ एबी फॉर्म लेकर आए। कुछ लोग 5 साल में 15 दिन एक्टिव रहते हैं, कुछ लोग 5 साल में 14 दिन एक्टिव रहते हैं। यही मामला है, 14 दिन 15 दिन वोट बांटो जीतो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी 2009 में इलेक्शन यहां से जीत चुकी है। 14 में सेकुलर वोट, 14 में सेकुलर वोट का बंटवारा ना हो, इससे समाजवादी पार्टी ने लड़ी, अलायंस हुआ, अलायंस इन्होंने तोड़ दिया, कांग्रेस ने धोखा दिया। 2009-19 में फिर सेकुलर वोट का बंटवारा ना हो, इससे समाजवादी पार्टी ने सीट नहीं दिया, फिर उन्होंने समझौता तोड़ दिया अलायंस। 14 और 19 दोनों में बीजेपी जीती। 2009 में समाजवादी जीती, 14-19 में समाजवादी नहीं लड़ी तो बीजेपी जीती। मैं बोलना चाहता हूं तो आप कांग्रेस वालों से कि भाई जब जीत नहीं सकते, लड़ नहीं सकते उनसे तो क्यों लड़ते हो इलेक्शन भाई? इनको सिर्फ इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी लड़ेगी और उनको हराएगी और हम जीतेंगे। हमारा मकसद जीतकर समाज के बीच में काम करना है। 2-2.5 साल से हमने बता दिया समाज में हम क्या काम किए। मैं काम गिनाना नहीं चाहता, ये आप सबको मालूम है, बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आता हूं कैंडिडेट्स को। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मैं चौगले बीजेपी से, हमारी लड़ाई किसी से नहीं, सीधे बीजेपी से। आप इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ले लो, चाहे जिसकी रिपोर्ट ले लो, हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत आगे हैं। हमने कभी मजहब की बुनियाद पर लोगों को काम नहीं दिया और किया। हम लोगों ने ये नहीं देखा कि इसका काम कर रहे कि हिंदू है कि मुस्लिम है। हमारी ऑफिस सबके लिए खुली है, सबके लिए काम किया। किसी दवाखाना का, किसी के इलाज का, किसी का पेपर का, किसी का म्यूनिसिपालिटी का, किसी का टोरेंट का, किसी का पुलिस का, जो हमारे दरवाजे पे आया उसका हम लोगों ने काम किया। हम लोग 10 कार्यालय रख के फिर काम किया। ये लोग जो और लोग आए हैं, मैं विलास जी से पूछना चाहता हूँ, विलास पाटिल से, कि आप चुनाव लड़ने आए हो, मुद्दे क्या? सवाल यह है कि आपने क्या काम किया। 57% माइनॉरिटी यहाँ पे शहर में, और माशाल्लाह कांग्रेस पार्टी को माइनॉरिटी का एक भी कैंडिडेट नहीं मिला जिसको वो टिकट दे सके। ग्रामीण से चोर के को ले आए, जिसका शहर में एक भी सियासी काम, सोशल काम, पॉलिटिकल काम, कोई काम नहीं है। उनकी क्वालिटी ऐसी है कि तो गाड़ी में घूमते उतरते भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रोज 15 किलोमीटर की पदयात्रा करते, घर घर